हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा रिकॉर्ड्स। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपको लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ये हमारे टू टाइप के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में आपका डिस्टिंग्विश भी आ सकता है और आपका सिंगल भी आ सकता है, डिफाइन रिकॉर्ड एंड डिफाइन रिपोर्ट। तो आज का हम टॉपिक में हम करेंगे हमारे रिकॉर्ड के बारे में। फर्स्टली उसमें क्या हमारा केयर ऑफ़ रिकॉर्ड। केयर ऑफ़ रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे? जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे अंडर कहाँ पे रखे जाते हैं? हमारे सेफ कस्टडी में रखे जाते हैं नर्स की। ईच वार्ड और डिपार्टमेंट, हर एक वार्ड में और हर एक डिपार्टमेंट में। नो इंडिविजुअल शीट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट रिकॉर्ड। जो हमारे इंडिविजुअल की शीट है वो अलग से नहीं रखी जाती, उसमें कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है उसका। रिकॉर्ड्स आर कैप्ट इन ए प्लेस नॉट असेसिबल टू द क्लाइंट एंड विजिटर्स। जो हमारा रिकॉर्ड है वो एक प्लेस पे रखा जाता है, वो हम देते नहीं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं या विजिटर्स हैं उन्हें हम प्रोवाइड नहीं कराते। जो हमारा स्ट्रेंजर है उसको अलाउ नहीं होता कि जो रिकॉर्ड्स है उसको रीड करे। नो स्ट्रेंजर इज़ एवर परमिट टू रीड द रिकॉर्ड्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारे रिकॉर्ड्स आर नॉट हैंडेड ओवर टू द लीगल एडवाइजर विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हम जो नर्सिज हैं वो जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जो हमारे रिकॉर्ड्स है उसे हैंड ओवर नहीं कर सकती बिना परमिशन के, बिना रिटर्न परमिशन के। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बिना परमिशन के वो हैंडेड ओवर नहीं कर सकती। सिक्स पॉइंट है हमारा ऑल हॉस्पिटल पर्सनली आर लीगली एंड एथिकली। जो हमारा हर एक हॉस्पिटल है उसकी कुछ पर्सनल, लीगल और जो एथिकल ऑब्लिगेटेड हैं टू कीप इन कॉन्फिडेंस ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द रिकॉर्ड। जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी वो रिकॉर्ड करके रखी जाती है पेशेंट की। ऑल रिकॉर्ड्स आर टू बी हैंडल केयरफुल। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो केयरफुली रखे जाते हैं, केयरफुली हैंडल किए जाते हैं। केयरलेस हैंडलिंग कैन डिस्ट्रॉय द रिकॉर्ड। जो हमारी अगर हम केयर नहीं करेंगे, उन रिकॉर्ड्स के अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर सकती है हमारे रिकॉर्ड्स को। जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑल रिकॉर्ड्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल कस्टम। जो हमारे जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं हमारी, उनकी अलग अलग जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं वहाँ पे। तो इसमें यही बता रखा है ऑल हॉस्पिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल कस्टम सो दैट दे कैन बी ट्रेस्ड ईजिली, ताकि वो जो ईजिली हैं वो ट्रेस्ट किए जा सके। रिकॉर्ड्स कुड बी अरेंज। रिकॉर्ड कैसे अरेंज किए जाते हैं? हमारे अल्फ़ाबेटिक रख सकते हैं हम उसे, न्यूमेरिकल भी रख सकते हैं, विद इंडेक्स कार्ड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और जो हमारा जोग्राफिकली है उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड्स को कैप्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद हमारा ऑल रिकॉर्ड्स आर आइडेंटिफाइड विद द बायोडाटा। जो है जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स है वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं? हमारे बायोडाटा के अकॉर्डिंग ऑफ क्लाइंट सच एज। बायोडाटा के अंदर क्या आता है? हमारा जो हमारा क्लाइंट है उसका नेम, एज, वार्ड, बेड नंबर, ओपी नंबर, आउट पेशेंट नंबर एंड जो हमारा डायग्नोसिस है एक्सेट्रा। ये सब भी क्या किए जाते हैं? हमें रिकॉर्ड में हमें बायोडाटा के उसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। 10th इसका पार्ट है हमारा रिकॉर्ड्स आर नेवर सेंट आउट ऑफ द हॉस्पिटल विदाउट अ डॉक्टर परमिशन। जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो हॉस्पिटल के बाहर नहीं ले जा सकते बिना डॉक्टर की परमिशन के। रेफरेंस इज मेड बाय द राइटिंग सेपरेट शीट एंड सेंडिंग टू द एजेंसी हु रिक्वेस्ट फ्रॉम देम। रेफ़र किए जाते हैं हम अलग से, रिटर्न में अलग से शीट पे हम उसको लिख के दे सकते हैं अगर कोई एजेंसी है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, जो हमारा पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर। एग्जाम्पल आगे हमारा रेफरेंस लेटर लिख सकते हैं हम, डिस्चार्ज समरीज लिख सकते हैं कि ये उसमें वो था, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स पे इतना इंप्रूवमेंट हुआ, इतना नहीं हुआ। तो वो अलग से सेपरेट शीट पे हम उसे लिख के दे सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे? फर्स्ट हमारा आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट रिकॉर्ड। जो हमारा आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट रिकॉर्ड है वो हमारा क्या होता है? हमारा इम्प्लीमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं हमारे कंटिन्यू टू आउट पेशेंट रिकॉर्ड। इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, काफ़ी सारे हॉस्पिटल में द इन पेशेंट रिकॉर्ड विल बी कंटिन्यूएशन टू द आउट पेशेंट रिकॉर्ड। जो हमारा इन पेशेंट रिकॉर्ड है वो कंटिन्यू किया जाता है हमारा आउट पेशेंट रिकॉर्ड तक। आउट पेशेंट रिकॉर्ड इज फिल अप इन द आउट पेशेंट डिपार्ट। जो हमारा आउट पेशेंट रिकॉर्ड है वो हमारा आउट जो पेशेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे फिल होता है। दिस विल कंटेन द बायोडाटा ऑफ द क्लाइंट। जिसमें जो बायोडाटा क्लाइंट का वो कंटेन किया जाता है हमारा ऑफ द क्लाइंट, डायग्नोस, फैमिली हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इलनेस, साइन एंड सिम्टम्स, फाइंडिंग द मेडिकल एजुकेशन। जो हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन में जो उसके साइन एंड सिम्टम्स आए हैं, उसकी प्रेजेंट इलनेस है उसके बारे में।
इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी की थी उसके ऊपर, ट्रीटमेंट कौन कौन सा चल रहा था, मेडिकेशन कौन सी दे रहे थे हम, और जो हमारी प्रोग्रेस नोट है उसमें कितना प्रोग्रेस किया है, एंड समरी मेड एट द डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट, और क्या बनाते हैं हम, समरी भी उसमें बनाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट रिकॉर्ड। उसके बाद सेकेंड है हमारा जो नर्स रिकॉर्डिंग करती है वो कैसे करती है। लार्ज पार्ट ऑफ द क्लाइंट्स रिकॉर्ड आर फिल्ड बाय द नर्स, जो हमारा लार्ज पार्ट है वो ज़्यादातर कौन फिल करता है, हमारी नर्सिस फिल करती है। नर्सिस नोट्स एंड अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मेजर्स carried out by the nurses, their effects, the observations made on the client, जो हमारे client की observations है, जो उसके effects हैं, वो सब जो है एक नर्स ही मेंटेन करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, हमारा नर्स करती है रिकॉर्डिंग में। अवॉइड बल्कि रिपोर्ट, जो हमारी बल्कि रिपोर्ट्स है उनको अवॉइड करती है। कंटेनिंग अननेसेसरी एंड जो हमारे इलेटिव मटेरियल्स है उनको अवॉइड करती है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट इज़ कंटिन्यूअस एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द नर्स टू रिकॉर्ड ऑल हर ऑब्जर्वेशन, वो इम्पॉसिबल नहीं है जो उसने ऑब्जर्व किया था वो हर एक चीज़ उसमें मेंशन करे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसमें मेजर करती है। शी शुड रिकॉर्ड वट शी थिंक्स दैट माइट अफेक्ट द डायग्नोज, जो उसके डायग्नोज है वो अफेक्ट कौन कौन से कर रहे हैं, मेडिकेशन जो ट्रीटमेंट चल रहा है, नर्सिंग केयर वो लिखते हैं, रिहेबिलिटेशन। ऑब्जर्वेशन शुड बी आर स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। द फॉलोइंग पॉइंट्स विल सर्व एज ए गाइड इज सेलेक्टिंग द इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, कौन कौन से होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है हमारा, उसमें आता है हमारा सिम्टम्स दैट आर इंटेंस और सीवियर इन करेक्टरिस्टिक्स, जैसे क्या हो गया हमारा कोकली पेन हो गया, तो ये क्या हमारे सीवियर साइन एंड सिम्टम्स है। उसके बाद आता है दैट परसिस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम, जो परसिस्ट करता है हमारा लंबे समय तक जो चल रहा है। दैट इंडिकेट ए चेंज इन द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, जो हमारे क्लाइंट की कंडीशन में चेंज आया उसको इंडिकेट करती है। दैट इंडिकेट एन इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ फंक्शन और ऑर्गन ऑफ द पार्ट, जो हमारी इम्पेयरमेंट हुई है हमारी बॉडी के फंक्शंस में या ऑर्गन्स में वो इसमें मेंशन करती है। दे रिकर एट, जो हमारा रेगुलर और स्टार्टेड इंटरवल्स है वो उसमें वो मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड। दैट बिके प्रोग्रेसिवली मोर सीवियर, जो हमारे ज़्यादा सीवियर हो जाता है प्रोग्रेसिवली, जो हमारी कंडीशन हो जाती सीवियर हो जाती है तब। दैट में इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट रिक्वायर ट्रीटमेंट बियॉन्ड द, जो हमारा ऑर्डिनरी जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो भी इसमें मेंटेन करती है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आता है हमारा डॉक्टर्स ऑर्डर शीट, जो हमारी डॉक्टर्स ऑर्डर शीट है वो कैसे मैनेज करती है। द डॉक्टर ऑर्डर्स रेगुलरली द मेडिकेशन इन्वेस्टिगेशन डाइट एक्सेट्रा में भी रिटर्न और सेपरेट शीट, वो क्या करते हैं सेपरेट शीट पे वो रिकॉर्ड करके रखती है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ग्राफिक चार्ट्स ऑफ टीपीआर, जो हमारा टेम्परेचर पल्स एस्पिरेशन का जो ग्राफिक चार्ट है वो। ऑन दिस द टेम्परेचर पल्स एंड एस्पिरेशन आर रिटर्न इन ए ग्राफिक फॉर्म, ये क्या है हमारे ग्राफिक फॉर्म में वो मेंटेन किया जा सकता है। सो दैट ए स्लाइड डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कैन बी नोटेड ए ग्लैंस। अदर जो इन्फॉर्मेशन है सच एज ब्लड प्रेशर हो गया हमारा, नंबर ऑफ बाउल मूवमेंट्स हो गई, बॉडी वेट हो गया, बॉडी वेट हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ ऑपरेशन हो गया, रिमूवल ऑफ सूचर्स हो गया एक्सेट्रा, में रिकॉर्ड ऑन दिस चार्ट, उस चार्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल कस्टम, जैसे कि जो हर एक हॉस्पिटल है उसकी कस्टम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ रिपोर्ट्स ऑफ लेबोरेटरी एग्जाम, जो भी लेबोरेटरी में जो एग्जामिनेशन उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे। डाइट शीट है वो बनाएंगे। कंसेंट फ्रॉम द ऑपरेशन एंड एनेस्थीसिया, जो हम कंसेंट करेंगे जो हमारे जितने भी जो भी ऑपरेशन हुआ है एनेस्थीसिया जो दिया है उसको मेंटेन करवाएंगे। उसके बाद हमारा इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, इसमें क्या होता है हमारा इनटेक एंड आउटपुट चार्ट भी मेंटेन होता है। क्लाइंट ऑन इंटरवेंशन, जो हमारा इंटरवेनस जो फ्लूड देते हैं हम, और द फ्लूड डाइट जो हमारी फ्लूड डाइट देते हैं। क्रिटिकली इल पेशेंट कब देते हैं, जो हमारा सीवियर इल जो क्लाइंट है वो हो गया, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट्स हो गया हमारा ऑपरेशन के बाद में। क्लाइंट विद ओडिमा, क्लाइंट हैविंग वोमिटिंग एंड डायरिया, जब किसी क्लाइंट को वोमिटिंग हो रही है डायरिया हो रहा है। क्लाइंट गेटिंग, जो हमारा है जिसके जो क्लाइंट है उसके अंदर क्या होगा हमारा ड्यूटेट्स होगी हमारी एक्सेट्रा। शुड हैव देयर इनटेक एंड आउटपुट मेंटेन, उसके अंदर क्या करते हैं हम इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखते हैं। नाइन्थ है इसके अंदर हमारा रिपोर्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया, जो हमारी रिपोर्ट्स एनेस्थीसिया की, साइकोथेरेपी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एंड जो अदर सोशल ट्रीटमेंट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, उनको रिकॉर्ड करके रखते हैं। रजिस्टर्स,
टू मेंटेन द स्टैटिक्स, जो स्टैटिक्स को मेंटेन करके रखने के लिए एवरी हॉस्पिटल मेंटेन सर्टेन रजिस्टर, जो हमारा हर एक हॉस्पिटल है वो काफ़ी सारे रजिस्टर मेंटेन करके रखता है, सच एज रजिस्टर ऑफ द बर्थ एंड डेथ, जो हमारा बर्थ का और डेथ का रजिस्टर हो गया वो अलग से होगा, रजिस्टर ऑफ ऑपरेशन एंड डिलीवरी, जो हमारा ऑपरेशन का या फिर डिलीवरी का है वो रजिस्टर अलग से होगा, सीनियर्स रजिस्टर हमारा अलग से होगा, रजिस्टर फॉर द एडमिशन एंड डिस्चार्ज, जो हमारा एडमिशन का रजिस्टर है वो अलग होगा, डिस्चार्ज का अलग होगा, रजिस्टर ऑफ ओपीडी अटेंडेंट्स, जो हमारा ओपीडी के अटेंडेंट्स है उनका रजिस्टर अलग से होगा, एक्सेट्रा। इट इज़ द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दिस रजिस्टर अप टू डेट। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वो रजिस्टर्स हैं उनको मेंटेन करके रखती है हमारी अप टू डेट, मतलब डेट टू डेट वाइज। सो आज के हमने वीडियो में डिस्कस किया हमारा रिकॉर्ड्स एंड देन हो गया हमारा टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अगली वीडियो में हम करेंगे जो हमारा मेडिकोलॉजिकल जो केसेस होते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन के उसके रिगार्डिंग। सो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और उससे नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे रिपोर्ट्स के बारे में, रिपोर्ट्स क्या होती है। सो फर्स्टली रिपोर्ट्स क्या होती है हमारे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये हमारा इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है अमंग द मेंबर्स ऑफ, जो हमारे मेंबर्स होते हैं हमारे हेल्थ टीम के उसके अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे रिपोर्ट्स के बारे में और जो हमारा मेडिकोलॉजिकल जो केसेस होते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन के उसके रिगार्डिंग। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा रिपोर्ट्स क्या होती है। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और नहीं वहाँ पे भी नहीं बताया मैं नहीं देख पाऊँ तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा नर्सिंग स्टडी 1 2, वहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।